हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि वर्ग 1 जो केस चल रहा है उसकी हेयरिंग के बारे में बताइए, कोर्ट में कोई प्रोसीजर हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ के बारे में भी अवगत करवाइए। और साथ में देखिए यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि क्या कभी कोर्ट सुनवाई पूरी कर भी पाएगा और हम लोगों को ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों से पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि डीमोटिवेट आपको नहीं होना है और साथ में देखिए यहाँ पर अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा। जो भी होगा, भले ही विभाग कुछ भी करता रहे, लेकिन हाई कोर्ट आप सभी अभ्यर्थियों का साथ ज़रूर देगा। इसी आशा के साथ आप हमारे साथ भी बने रहिए। बाकी जो भी होता है वर्ग 1 की सुनवाई संबंधित या फिर वर्ग 1 की जो भी जानकारी होती है हम डालते ही रहते हैं। तो देखिए जैसा कि सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि वर्ग 1 की सुनवाई कब की है, तो 17/6/2026 की सुनवाई थी। प्रतिदिन हमने चेक किया और आज की सुनवाई थी। और आज हाई कोर्ट में क्या हुआ ये सभी अभ्यर्थी जानना चाहेंगे। तो देखिए आज हाई कोर्ट में बहुत अधिक केसेस थे जिसके कारण आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई है। और साथ में एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि देखिए यहाँ पर जिसको सोचना चाहिए कि अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और यहाँ पर कितने 2-2.5 वर्ष से वैसे भी वो लटके हुए हैं। और साथ में अब जब से केस लगा है, कुछ अभ्यर्थियों को तो केस लगाए हुए पूरा 1 वर्ष से ऊपर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली बार हमें 4 अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि हमने सेकंड काउंसलिंग के लिए, जैसे ही हमने उनसे बोला था अप्रैल मार्च मंथ में कि आप लोग हाई कोर्ट की शरण लीजिए, तो उन्होंने उसके कुछ 15-20 दिन बाद ही हमें बताया था कि हमने जो 22 अप्रैल को है वो केस लगाया था। कुछ अभ्यर्थियों ने इसके बाद केस लगाया और कुछ अभ्यर्थियों ने मतलब उसके बाद लगते चले गए। बाकी देखिए 4 अभ्यर्थियों ने सबसे पहले केस लगाया था सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो आज आपके इस केस को चलते हुए उन अभ्यर्थियों के हिसाब से बता रहे हैं, तो आज आपके इस केस को चलते हुए 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है। क्योंकि देखिए पहले क्या था, डीपीआई इस केस पर जो नोटिस जा रहे थे उसका जवाब नहीं दे रहा था। इसीलिए क्या हो रहा था, केस में जो है ना हाई कोर्ट में लग नहीं पा रहा था। क्योंकि देखिए पहले डीपीआई भी उस पर कोई रिस्पॉन्स देगा तभी तो केस जो होगा हाई कोर्ट में लगेगा। तो यहाँ पर डीपीआई जवाब नहीं दे रहा। तो कुछ 7-8 मंथ तो इसी में निकल गए थे। उसके बाद उन्हें नोटिस तलब हुए और कानूनी कार्रवाई हुई, तब जाकर उन्होंने जवाब दिया। इसीलिए आपका शुरू से स्टार्टिंग से केस इतना डिले चल रहा है। और चूंकि अगर देखिए शुरू से विभाग आपके नोटिस का जवाब दे देता तो क्या होता, केस जल्दी जाता और आपकी सुनवाई भी जल्दी होती। अब जो आपका केस चल रहा है, जिस अभ्यर्थी के थ्रू ये केस चल रहा है वो 9-10 अभ्यर्थी हैं और शायद मधु या मंजू करके नाम से कुछ अभ्यर्थी हैं। उस मतलब जो लेडीज़ हैं उनके नाम से, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके नाम से ये केस रजिस्टर्ड है। वो वाला केस चल रहा है। जो पुरुष अभ्यर्थियों ने लगाया था वो वाला केस इसी में मर्ज होगा, लेकिन वो वाले केस की सुनवाई नहीं होती। ये दूसरे वाले केस की सुनवाई हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो केस लगाया था वो बाद में लगाया था और उसी केस की सुनवाई यहाँ पर होती है। तो देखिए अभी 1 वर्ष से आप लोगों को ऊपर हो गया है केस लगाए। हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और कितने दिन इस सुनवाई को टाला जा सकता है इसके लिए। लेकिन पूरा डिपेंड है डीपीआई पे, सारा जो दामोदर जो है, क्योंकि डीपीआई कोई भी चीज़ हाई कोर्ट को समय पर उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। दूसरी बात, कल भी इसकी सुनवाई हो सकती है, तो हम चेक करेंगे। अगर कल इसकी सुनवाई होती है तो वीडियो डाल देंगे।